हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंतहाई अनोखी और अजीबोगरीब कंडीशंस के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में बहुत कम लोगों को होती हैं, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी आंखें सिल्वर में तब्दील हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रिमरोज़ की। प्रिमरोज़ चाइना में पैदा हुई थी और ये आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसकी आंखें कम्प्लीटली सिल्वर में तब्दील हो चुकी थी। शुरुआत में प्रिमरोज़ के पेरेंट्स उसकी इस रेयर कंडीशन से काफ़ी हैरान थे। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद पता चला कि प्रिमरोज़ कॉन्जेनिटल ग्लाउकोमा नामी एक बहुत ही रेयर कंडीशन से गुजर रही है। पैदाइशी तौर पर आँखों की सही डेवलपमेंट ना होने की वजह से बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। प्रिमरोज़ 23 महीने तक इस बीमारी से लड़ती रही। सही ट्रीटमेंट और इलाज ना होने की वजह से ये लड़की काफ़ी तकलीफ से गुजर रही थी। इस बीमारी की वजह से अब उसकी देखने की सलाहियत भी ख़त्म हो चुकी थी और धीरे धीरे हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से ठीक से सुनाई देना भी बंद हो गया। बिलाखिर एक दिन प्रिमरोज़ की मां ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उसको एक ऑर्फेनेज में भेज दिया गया। यतीम खाने में आने के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल तन्हा थी और अक्सर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। कम उम्री की वजह से उसको खाने पीने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब हम बात करते हैं एर्लिन की। एर्लिन अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन फेसबुक यूज़ करते हुए उसकी नज़र एक पोस्ट से गुजरी जिसमें प्रिमरोज़ की तस्वीर के साथ उसकी इस अजीब सी बीमारी का भी जिक्र था। उसको पढ़ने के बाद एर्लिन बहुत दुखी हुई और एर्लिन ने उस लड़की को एडॉप्ट करने का इरादा कर लिया। एर्लिन ने हस्बैंड के साथ मिलकर पैसे अरेंज करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एर्लिन चाइना पहुंच चुकी थी। वहां पर प्रिमरोज़ को काफ़ी कमज़ोर और बीमार हालत में मिली। एर्लिन कुछ खौफजदा थी। ऐसी बीमार हालत में वो लड़की को घर ले जाना मुनासिब नहीं समझ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह से वो उसे अपने घर ले आई। प्रिमरोज़ एक ऐसी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी जिनको कल तक वो जानती भी नहीं थी। एक लंबे अरसे यतीम खाने में गुजारकर प्रिमरोज़ माँ बाप, भाई बहन और बहुत सारी सहूलतों से काफ़ी लंबे अरसे से दूर थी और उसको एक प्रॉपर केयर और फैमिली की ज़रूरत थी। आज भी प्रिमरोज़ अपने नए पेरेंट्स और एक भाई बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। हालांकि अभी तक प्रिमरोज़ देखने और सुनने से महरूम है। बहरहाल प्रिमरोज़ के सामने अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रही है। दोस्तों, एक इंतहाई अजीब कंडीशन है जिसको बोनोथ्रोपी कहते हैं, जिसमें इंसान अपने आप को एक गाय या भैंस समझने लगता है। असल में ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जो भी इंसान इस बीमारी से गुजर रहा है वो 4 टांगों पर चलना पसंद करता है और साथ ही ऐसा इंसान घास या पत्ते खाना शुरू हो जाता है और गाय और भैंसों के साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करता है। क़दीम ज़माने में इराक़ का एक बादशाह था जिसका नाम किंग नेबूशादनज़र था। उस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि ये भी उसी बीमारी से गुजर रहा था और बिल्कुल किसी गाय की तरह बर्ताव करता था। दोस्तों, फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक इंतहाई अजीब कंडीशन है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है। इस कंडीशन से गुजरने वाले लोग खुद को जानबूझकर बीमार कर देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हकीकत में उनको कोई बीमारी नहीं होती। ये कंडीशन सिर्फ ऐसे लोगों को होती है जो माजी में किसी बीमारी से सेहतयाब हुए हो या फिर एक लंबे अरसे तक जिस्मानी या फिर दिमागी तौर पर बीमार रहे हो। इसी वजह से इन लोगों का दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो अभी भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं। एक ऐसी ही बीमारी है जिसको एलियन हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। असल में ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान का अपने एक हाथ पर कंट्रोल नहीं रहता। वो हाथ क्या कर रहा है उसका उस इंसान को बिल्कुल भी कोई पता नहीं होता, जैसे कि उस हाथ का अपना कोई दिमाग हो। मान लीजिए कोई शख्स अगर इस बीमारी से गुजर रहा है और वो दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा हाथ अपने आप दरवाज़ा खोलने लग जाता है। उसका एक हाथ उसको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। बहरहाल ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है और ज़्यादातर ये बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है। और आखिर में हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसका नाम पैरिस सिंड्रोम है और ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ जापान के लोगों को ही होती है।
हर साल लाखों की तादाद में जापानी लोग पेरिस जाते हैं और उनमें से कुछ लोग इस वजह से मायूस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पेरिस इतना खूबसूरत नहीं जितना कि ये समझते हैं। मायूसी होना तो आम सी बात है, लेकिन मसला तब होता है जब इन लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उनको काफ़ी मिक़दार में पसीना आता है और कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। इसी वजह से फ्रांस में जापान की एम्बेसी ने पेरिस सिंड्रोम से गुजरने वाले लोगों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।